बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साजिदुर रहमान लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने द 5 किंगडम सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। द 5 किंगडम सिस्टम में पहला किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट वन किंगडम है, दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा ये कौन सा किंगडम्स है। इसके साथ साथ किंगडम प्रोटिस्टा में जो है ना कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, और इस किंगडम में किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, इन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी खुसूसियात क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ प्रोटिस्टा है इनके मानी है वेरी फर्स्ट। अब वेरी फर्स्ट का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट ये यकीन रखते हैं कि इस दुनिया में हमारे पास जितनी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इस ज़मीन पर जो आए थे, जो मौजूद थे, तो वो किंगडम प्रोटिस्टा के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आल्सो कॉल्ड प्रोटोक्टिस्टा और ट्रशकिन, इस किंगडम प्रोटिस्टा को किंगडम प्रोटोक्टिस्टा और ट्रशकिन भी कहते हैं। अब ट्रशकिन के क्या मानी है? ट्रशकिन ये जो है ना कूड़ादान को कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम प्रोटिस्टा को ट्रशकिन क्यों कहते हैं? इनको ट्रशकिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस किंगडम में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है ना ये इंक्लूड है। मिसाल के तौर पर इनमें जो है ना प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, इनमें एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, इसके साथ साथ जो है ना इनमें फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है। सो इसी वजह से जो है ना इस किंगडम्स को ट्रशकिन भी कहते हैं। अब इस किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, इनको हम देख लेते हैं। सो दिस किंगडम इंक्लूड दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक कैरेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम्स में वो जानदार इंक्लूड है जिसमें जो है ना प्लांट्स पौधों और एनिमल्स जानवरों इन दोनों की तरह खुसूसियात मौजूद होते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो है ना पौधों की तरह खुसूसियात भी मौजूद होते हैं और एनिमल्स की तरह खुसूसियात भी मौजूद होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है ना वो किंगडम प्रोटिस्टा में या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में इंक्लूड है, इनमें शामिल है। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है? लाइक यूग्लिना, जिस तरह हमारे पास यूग्लिना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यूग्लिना ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें जो है ना पौधों वाला खुसूसियात भी मौजूद है और एनिमल्स वाला खुसूसियात भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर यूग्लिना मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना ये अपने लिए खुराक खुद जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार करता है। इनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है और उनके ज़रिए जो है ना ये अपने लिए खुद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खुराक तैयार करता है। अब ये वाला जो करेक्टर है ये प्लांट्स का करेक्टर है, क्योंकि प्लांट्स में जो है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है और इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की मौजूदगी में प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपने लिए खुद खुराक तैयार करता है। वो खुराक हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों पर डिपेंड नहीं करता। सो बिल्कुल इसी तरह यूग्लिना में भी जो है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपने लिए खुद खुराक तैयार करता है। सो ये तो इनमें जो है ना प्लांट वाला कैरेक्टर हो गया। अब इनमें एनिमल्स वाला कैरेक्टर है, इन आल्सो ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स। जब यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और इनकी खुराक की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर यूग्लिना जो है ना एनिमल्स जानवरों की तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी ईट करता है, उनको जो है ना खा लेता है। और ये वाला जो कैरेक्टर है ये एनिमल्स का कैरेक्टर है, जानवरों का खुसूसियात है। अब डियर स्टूडेंट्स, यूग्लिना जो है ना इनमें एनिमल पौधों वाला कैरेक्टर भी मौजूद है और इसके साथ साथ इनमें जो है ना एनिमल्स वाला कैरेक्टर भी मौजूद है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की कैरेक्टर मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा में या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में जो है ना शामिल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आल्सो कॉल्ड मेक्सोट्रोपिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस तरह यूग्लिना है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना मेक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके साथ मोस्टली दे आर एनिमल्स लाइक कैरेक्टर। डियर स्टूडेंट्स,
किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, इनमें ज़्यादातर करेक्टर, ज़्यादातर खसूसियात जो है ना वो जानवरों की तरह होती है। एनिमल्स लाइक करेक्टर इनमें जो है ना मोस्टली होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इनकी करेक्टरिस्टिक को हम देख लेते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनकी खसूसियात क्या है, इनमें कौन कौन से खसूसियात जो है ना होते हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स है, इनमें पहला करेक्टरिस्टिक्स है दिस किंगडम इंक्लूड ऑल यूकेरियोट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम में जितनी भी जानदार, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है वो तमाम यूकेरियोट्स है। अब यूकेरियोट्स का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ यूकेरियोट्स है ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है यू ये जो है ना ट्रू को कहते हैं, और दूसरा लफ्ज़ है कैरियोट। कैरियोट्स ये कैरियन से निकला है, कैरियन, और कैरियन जो है ना ये न्यूक्लियस को कहते हैं, न्यूक्लियस। सो यूकेरियोट्स का क्या मतलब हुआ? यूकेरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना यूकेरियोट्स या यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो इस किंगडम में जितनी भी जानदार इंक्लूड है वो तमाम जानदार जो है ना यूकेरियोट्स होते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इंक्लूड प्लांट लाइक, एनिमल्स लाइक एंड फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। इस किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक यानी पौधों की तरह, एनिमल्स लाइक यानी जानवरों की तरह, और फंजाई लाइक यानी फंजाई की तरह ऑर्गेनिजम्स इनमें जो है ना ये जानदार इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। अब इनको जो है ना हम वन बाय वन जो है ना डिस्कस करते हैं कि इनमें प्लांट लाइक करेक्टर या प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से है, और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म ये कौन कौन से है। सो इनमें पहला है प्लांट्स लाइक। सो डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एल्गी है। जितनी भी एल्गी है, ऑल एल्गी, जितनी भी एल्गी है, ये तमाम एल्गी जो है ना ये बेसिकली प्लांट्स की तरह होते हैं, ये प्लांट्स लाइक होता है। लेकिन ये किंगडम प्लांट ही के बजाय किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड होते हैं, इनमें शामिल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि प्लांट्स के लिए तो एक अलग किंगडम्स है जिनको जो है ना किंगडम प्लांट ही कहते हैं। सो ये ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स लाइक है, ये ऑर्गेनिजम्स उस किंगडम प्लांट में क्यों शामिल नहीं किया गया है? इस ऑर्गेनिजम्स को जो है ना किंगडम्स प्लांट के बजाय किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों शामिल किया गया है? सो इनका जो रीज़न है, इनका जो जवाब है वो आपको जो है ना लास्ट में मिलेगा। पहले इनकी करेक्टरिस्टिक्स या पहले इनके जो करेक्टर है इनको हम देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी एल्गी है वो तमाम एल्गी जो है ना वो फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेटिक। इनकी पहला करेक्टर ये है कि इनमें जितनी भी एल्गी होती है वो तमाम क्या होती है, वो फोटोसिंथेटिक होती है। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकती है। जितनी भी एल्गी है इन तमाम में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है और तमाम अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। सो ये जो है ना फोटोसिंथेटिक है। इसके साथ साथ इसमें जो है ना बाज़ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है ना वो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो इनमें जो है ना इस एल्गी में बाज़ एल्गी ऐसे होते हैं कि वो यूनिसेलुलर होती है, और इनकी एग्जांपल है क्लेमोडोमोनास। इनकी एग्जांपल है यूनिसेलुलर एल्गी की एग्जांपल है क्लेमोडोमोनास। अब इनमें नेक्स्ट करेक्टर है, इनमें बाज़ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर कैसे कहते हैं? मल्टी ये मीनी को कहते हैं और सेलुलर ये निकला है सेल से। सो मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मिनी सेल से बने होते हैं, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना मल्टी सेलुलर का एग्जांपल्स है स्पायरोजाइरा, स्पायरोजाइरा। अब स्पायरोजाइरा का नाम आपने सुना होगा। स्पायरोजाइरा जो है ना ये भी एल्गी है, लेकिन ये जो है ना मल्टी सेलुलर एल्गी है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर क्लेमोडोमोनास का स्ट्रक्चर है। क्लेमोडोमोनास, क्लेमोडोमोनास का स्ट्रक्चर है।
क्लेमोडोमोनास। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लेमोडोमोनास है ये यूनिसेलुलर है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि क्लेमोडोमोनास ये यूनिसेलुलर है, मतलब ये एक ही सेल से बना होता है। और इसमें जो है ना यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती ही। इसके साथ साथ यहाँ पर इनकी जो है ना ये वाला जो स्ट्रक्चर है इनको फ्लैजेलम कहते हैं, ये इनकी फ्लैजेला होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी से क्यों निकाला गया है, इनको किंगडम प्लांटी में क्यों शामिल नहीं किया गया है, इनको किंगडम प्लांटी के बजाय किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों शामिल किया गया है? सो इनका रीज़न ये है कि हमारे पास जितनी भी यहाँ पर ये प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स है, जितनी भी एल्गी है, इन तमाम की जो बॉडी होती है वो जो है ना थैलॉइड होती है, थैलॉइड। जिस जितनी भी एल्गी है इन तमाम की बॉडी किस तरह होती है, इनकी जो है ना थैलॉइड बॉडी होती है। अब थैलॉइड बॉडी कैसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, थैलॉइड बॉडी वो बॉडी जिनकी स्टेम, रूट्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना थैलॉइड कहते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को जो है ना थैलॉइड कहते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में स्टेम, रूट्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता, इनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता, सो उनको जो है ना इनकी इस बॉडी को थैलॉइड कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बनाया है, क्या इस स्ट्रक्चर में जो है ना आप इनकी स्टेम, रूट्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएशंस इनमें फ़र्क कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना थैलॉइड कहते हैं। और इस वजह से, इस रीज़न की वजह से जो है ना इस प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को, ऑल एल्गी को जो है ना किंगडम प्लांटी से निकाल कर इनको किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किया गया है। सो ये था प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी यही सवाल पैदा होता है कि ये जो एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के लिए तो एक अलग किंगडम्स है, किंगडम एनिमिलिया। सो इस एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स को जो है ना किंगडम एनिमिलिया में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है? इनको जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों इंक्लूड किया गया है, इनमें जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों शामिल किया गया है? सो इनका रीज़न भी जो है ना आपको लास्ट में मिलेगा। इनका जवाब भी जो है ना मैं आपको लास्ट में दूंगा, लेकिन पहले इनकी कैरेक्टर, इनकी खुसूसियात को हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में जितनी भी एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तमाम प्रोटोजोन होते हैं। प्रोटोजोन जो है ना ये इनवर्टिब्रेट्स का एक ग्रुप है, और इनमें फिर जो है ना अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये तमाम जितनी भी इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, सो ये जो है ना इस प्रोटोजोआ में शामिल है। अब इनकी कैरेक्टर को हम देख लेते हैं। सो जितनी भी प्रोटोजोआ है ये तमाम जो है ना यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? यूनिसेलुलर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके साथ इनमें दूसरा कैरेक्टर ये है कि इनमें जो है ना सिंपल यूकेरियोटिक होते हैं। जितनी भी प्रोटोजोआ है ये सिंपल यूकेरियोट होते हैं, सिंपल यूकेरियोटिक। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये तमाम जो है ना हेटेरोट्रोपिक होते हैं। हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, जो कि खुराक हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों पर डिपेंड करते हैं, सो उन ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये इस प्रोटोजोन की करेक्टरिस्टिक्स के। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये अमीबा का डायग्राम है। ये क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स? ये अमीबा है, अमीबा, ये अमीबा का डायग्राम्स है। और इस अमीबा में जो ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल पड़े हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, इनको जो है ना सोडोफोडिया कहते हैं। सोडोपोडिया, इनको जो है ना सोडोपोडिया कहते हैं। और इन सोडोपोडिया के थ्रू जो है ना इनकी मदद से अमीबा जो है ना ये मूवमेंट करता है, ये हरकत करता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये इनकी कैरेक्टर है। अब ये जो एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स के ये किंगडम्स एनिमिलिया के बजाय किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों इंक्लूड किया गया है, इनकी रीज़न क्या है? सो इनका रीज़न ये है कि इनमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इस प्रोटोजोआ में या एनिमल्स लाइक में,
वो तमाम जो है ना सिंपलेस्ट यूकेरियाट्स है, सिंपलेस्ट यूकेरियाट्स, ये सबसे सिंपल यूकेरियाट्स है। और इस वजह से जो है ना इनको किंगडम एनिमिलिया से निकाल कर किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है, इनमें शामिल किया गया है, क्योंकि किंगडम एनिमिलिया में जो यूकेरियाटिक ऑर्गेनिजम्स के वो कम्प्लेक्स यूकेरियाटिक ऑर्गेनिजम्स के, और ये वाला ये जो एनिमल्स लाइक है ये सिंपलेस्ट यूकेरियाट्स है। अब डियर स्टूडेंट्स ये था एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट वन है फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट्स फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स में भी यहाँ पर भी जो है ना यही सवाल पैदा होता है कि फंजाई के लिए तो एक अलग किंगडम है, फिर यहाँ पर जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स के इनको जो है ना किंगडम फंजाई के बजाय किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर भी जो है ना वही सवाल पैदा होता है। सो इनका जो जवाब है, इनका जो रीज़न है वो भी जो है ना आपको बाद में मिलेगा। जो पहले इनकी करेक्टरिस्टिक, इनकी करेक्टर को हम देख लेते हैं। सो इनकी एग्जांपल है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। बेसिकली हमारे पास तो बहुत सारे फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इनसे जो दो एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है वो है स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो स्लाइम मोल्ड्स है ये तमाम यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब ये एक ही सेल से बने होते हैं, और इसके साथ साथ जो है ना ये कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनियल। अब कॉलोनियल का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स की ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिलकर ये जो है ना इस तरह का एक ग्रुप बना लेता है, और इस ग्रुप में जितनी भी फिर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो है ना ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पर ज़्यादातर डिपेंड नहीं करते, इन्हिसार नहीं करते। सो इनसे जो है ना यहाँ पर एक कॉलोनी बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, लेकिन इनसे टिश्यू या ऑर्गन्स वगैरह नहीं बन जाता, ये इससे सिर्फ एक ग्रुप्स बन जाता है। और इनकी इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की इस ग्रुप्स को जो है ना कॉलोनी कहते हैं, और इसकी इस ऑर्गेनाइजेशंस को कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। सो स्लाइम मोल्ड जो है ना वो कॉलोनियल होती है। इसके साथ साथ ये जो वाटर मोल्ड्स है, सो वाटर मोल्ड्स ये जो है ना एक्वेटिक इनहेबिटाट होते हैं। एक्वेटिक इनहेबिटाट का क्या मतलब है? एक्वेटिक इनहेबिटाट का मतलब है कि ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होती है, ये पानी में रहती है। इसके साथ साथ इनमें दूसरा कैरेक्टर है, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होती है वो जो स्पीशीज़ होती है वो मल्टीसेलुलर होती है। मल्टीसेलुलर मतलब वो मिनी सेल से बने होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स या मेंबर्स होती है इनकी वो तमाम जो है ना हेटेरोट्रॉपिक होती है, हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक्स मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इस फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम फंजाई से क्यों निकाला गया है, इनको जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों इंक्लूड किया गया है? सो इनका रीज़न ये है, यहाँ पर जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स है स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स, इनका जो सेल वॉल होता है, इनका सेल वॉल जो है ना वो सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज। इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? इनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। लेकिन किंगडम फंजाई में जो फंजाई होती है वो ट्रू फंजाई होती है, और उनका जो सेल वॉल होता है, उनका सेल वॉल जो है ना, और ट्रू फंजाई का जो सेल वॉल होता है उनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है। सो इसी वजह से जो है ना इस फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम फंजाई से निकाल कर इनको किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट्स लाइक, एनिमल्स लाइक और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डियर स्टूडेंट्स, इनमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होती है इनमें या तो बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है कि वो यूनिसेलुलर होती है, बाज़ कॉलोनियल होती है, और बाज़ जो है ना वो सिंपल मल्टी सेलुलर होती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एल्गी में भी बाज़ जो है ना यूनिसेलुलर होती है, बाज़ मल्टी सेलुलर होती है। इस तरह एनिमल्स में भी जो है ना जितनी भी प्रोटोजोवन है वो यूनिसेलुलर है, और फंजाई में जो है ना यहाँ पर भी जो है ना जो स्लाइम मोल्ड्स के वो यूनिसेलुलर है।
लेकिन जो वाटर मोल्ड्स है वो मल्टीसेलुलर है। और इसके साथ साथ जो स्लाइम मोल्ड्स है वो कॉलोनियल भी है, उनमें जो है ना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है। इस किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, इनमें बाज़ यूनिसेलुलर होते हैं, बाज़ कॉलोनियल होते हैं और बाज़ सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर मोस्टली एनिमल्स लाइक। इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एनिमल्स लाइक होती है, उनमें एनिमल्स की तरह खुसूसियात होती है, करेक्टर्स होती है। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, यूजुअली लिव इन एक्वेटिक हैबिटाट्स। डियर स्टूडेंट्स, इनमें ज़्यादातर जो जानदार पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, वो जो है ना पानी में रहते हैं, उनकी जो हैबिटाट है वो एक्वेटिक हैबिटाट है। जिस तरह प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोवन में फिर जो है ना अमीबा है, पैरामीशियम है या प्लाज्मोडियम है, इस तरह जो है ना एलजी है या जो है ना हमारे पास वाटर मोल्स है। सो ये जितनी भी इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्या होती है, वो एक्वेटिक एंड हैबिटाट होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, दे आर ऑलमोस्ट मोटाइल। इनमें ज़्यादातर जानदार ऐसे होते हैं कि वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होते हैं हरकत पजीर, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ना हरकत कर सकता है। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स। इस ऑर्गेनिल्स में जो है ना ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके साथ साथ इसमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स भी मौजूद होती है। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है, दे मे बी ऑटोट्रोपिक्स आर हेटेरोट्रोपिक। इनमें बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ऑटोट्रोपिक होती है और बाज़ ऑर्गेनिजम्स वो हेटेरोट्रोपिक होती है। मतलब बाज़ ऑर्गेनिजम्स वो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं और बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है कि वो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने एलजी बताया, सो एलजी जो है ना ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब ये ऑटोट्रोपिक्स है। और फिर जो प्रोटोजोवन एनिमल लाइक थे, एनिमल लाइक ये जो है ना हेटेरोट्रोपिक है। इसके साथ साथ फंजाई में जो है ना जो वाटर मोल्ड्स है वो भी हेटेरोट्रोपिक है। सो बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना इनमें ऑटोट्रोपिक होती है और बाज़ जो है ना इनमें हेटेरोट्रोपिक होती है। अब इनकी एग्जांपल है एलजी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोवन। ये जो प्रोटोजोवन है इनमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। जिस तरह जो है ना यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जिस तरह पैरामीशियम है, पैरामीशियम, इसके साथ साथ अमीबा है, पैरामीशियम, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोन के कुछ एग्जाम्पल्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर। ये किंगडम प्रोटिस्टा ये कौन सा किंगडम है, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होती है और इसके साथ साथ इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी खुसूसियात कौन कौन से है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।